बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के हवाले से उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखे थे, फिर उसकी टाइप्स देखी थी। आज हमने देखनी है एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, तो हो सके तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि कैलकुलेटिंग स्पीड, टू एग्जाम्पल इसकी दी गई है, स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है। मसलन उसने एक स्पीड दिया हुआ है कि 3 घंटे लगता है टू ड्राइव अ डिस्टेंस। क्या कहता है कि एक डिस्टेंस कवर करना 192 किलोमीटर उसने कवर करना, टाइम कितना लेता है 3 आवर्स। क्या है कि व्हाट वुड बी आवर एवरेज स्पीड, वो कहता है कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो किलोमीटर पर आवर में। तो ये ज़रूरी नहीं है किलोमीटर में पूछें, मीटर में भी पूछ सकते हैं, किसी और यूनिट में भी पूछ सकते हैं। तो क्या है कि आपको ये चीज़ें पहले मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया कि कैसे कन्वर्ट करना है उन्हें मीटर से किलोमीटर या किलोमीटर से मीटर में या इसे किसी और यूनिट में, वो मैंने डिटेल में बताया था। तो क्या है स्पीड का फार्मूला हमारे पास था कि क्या है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस उसने क्या किया है 192 किलोमीटर कवर किया और टाइम कितना था 3 आवर्स। तो जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास एवरेज स्पीड आएगी। क्वेश्चन 2 है, इसमें क्या है कि व्हाट इज योर एवरेज स्पीड इन माइल पर आवर। MPH का मतलब क्या है कि माइल पर आवर। इफ़ यू ट्रेवल 15 माइल्स इन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें भी क्या है स्पीड का फार्मूला जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, डिस्टेंस ओवर टाइम है। तो डिस्टेंस इसका कितना, डिस्टेंस है 15 माइल। टाइम कितना, टाइम इसका टोटल जो मान रहा है 2 आवर एंड 30 मिनट है। जब 2 और 30 मिनट को हम मिनट्स में करेंगे तो क्या बनेगा 150 मिनट्स। तो 15 को हम 150 मिनट पे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 जो स्पीड इसकी निकलेगी वो 1/10 होगी। तो दूसरी एग्जाम क्या था, दूसरा था डिस्टेंस के हवाले से। इसकी 2 एग्जांपल्स लेते हैं। क्या है कि जॉन डिसाइडेड टू साइकिल टू हिज फ्रेंड्स हाउस एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड द जर्नी टुक 2 आवर्स। हाउ फार डिड जॉन साइकिल। वो कहता है कि 5 किलोमीटर और 1 घंटे के हिसाब से वो जॉन जो है साइकिल दोस्त के घर में चला रहा है। तो उसने कितने 2 आवर्स क्या है कि उसमें साइकिल चलाना है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, वो कितना फासला डिस्टेंस जो है ना वो कितना कवर करेगा। तो क्या है कि जो थी ना उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर और उसमें चलाना कितना 2 घंटे चलाना। तो वो आप ऑब्वियसली बात है कि डिस्टेंस का फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था एवरेज रेशो हवाले से, या इसका ओवरऑल जनरल फार्मूला और इसका शॉर्टकट फार्मूला भी बताया था। अगर एवरेज के हवाले से आता है, रेशो के हवाले से आते हैं क्वेश्चन, तो ये इस तरह। तो क्या है 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 10 किलोमीटर हो जाएगा 2 आवर्स में। इसका दूसरी एग्जांपल क्या है कि एंड सैली रन्स एट अ पेस ऑफ, क्या है कि 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से रन कर रही है। इफ़ शी रेन फॉर अ पीरियड ऑफ, अगर वो 4 घंटे मुसलसल क्या है कि वो रन करती रहती है। तो हाउ फार, इसमें भी क्या है कि डिस्टेंस हमने बताना है। हाउ फार का मतलब यही होता है कि डिस्टेंस बताना है। तो सिंपली इसे क्या करेंगे कि 4 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 किलोमीटर उसने 1 घंटे में किया है। अगर वो 4 घंटे दौड़ती रहती है जब उसका क्या है सफ़र कितना होगा, तो वो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सिंपली सी क्वेश्चन है। आगे मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना, अगर वो देख लें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तीसरी है कैलकुलेटिंग टाइम। इसकी 2 एग्जांपल लिखते हैं। इफ़ यू वेर ट्रैवलिंग एट 30 माइल पर आवर, वो कहता है कि 30 माइल पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू ट्रैवल। आगे वो कहता है कि अगर 70 माइल उसे कवर करने हैं तो वो टाइम कितना लेगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका एवरेज और स्पीड के हवाले से, टाइम के हवाले से इनका कॉमन जो कंसेप्ट था वो मैंने बताया था फार्मूले के हिसाब से भी और वैसे डेफिनेशन के हिसाब से भी। तो टाइम का फार्मूला जो ओवरऑल है डिस्टेंस ओवर स्पीड है। तो क्या है कि हमें कितना कवर करना है 70 और उसकी स्पीड क्या है 30 है, तो ऑब्वियसली हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्पीड, अपना टाइम फाइंड आउट हो जाए। इस तरह हमारा क्या है कि टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर था ना, माइल था, सॉरी माइल था। 70/30 हमने किया तो ये माइल था। हमने जो टाइम बताना, तो टाइम कितने मिनट्स में होगा, तो हम किस पे डिवाइड करेंगे, हम इस टोटल जो निकलेगा आंसर हमारा उसको 60 पे डिवाइड कर देंगे। 60 पे क्यों डिवाइड करेंगे, 60 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इसे किस में कन्वर्ट करना, टाइम में। टाइम में क्यों कन्वर्ट करना, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है कि वो अगर 70 माइल डिस्टेंस कवर करना तो उसे टाइम कितनी रिक्वायर होगा, टाइम कितना रिक्वायर होगा, तो वो हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। और फिर आगे अगर पॉइंट्स में आ रहा है या समथिंग में आ रहा है तो आपने क्या करना है कि उसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है कि आई बस ट्रैवल एट 54 किलोमीटर पर आवर व्हाइल मूविंग बस आफ्टर अकाउंटिंग फॉर स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम और नॉन स्टॉपिंग टाइम ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ट्रेन के हवाले से, बस के हवाले से, पैसेंजर के हवाले से, पर्सन के हवाले से। तो क्या है कि ये स्टॉपिंग टाइम वो होता है कि जिसमें बस एक क्या है कि स्टॉप करती है आफ्टर अकाउंटिंग फॉर स्टॉपिंग टाइम टू लेफ्ट पैसेंजर ऑन एंड ऑफ द कोच इट एवरेज ऑफ स्पीड। वो कहता है कि एक बस 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, लेकिन अगर वो स्टॉप लेती है, मसलन पैसेंजर पिक करती है या ड्रॉप करती है, तो वो कितने किलोमीटर की एवरेज उसकी क्या है 45 किलोमीटर है। तो उसमें क्या कहता है कि हाउ मैनी मिनट्स डज, वो क्या कहता है कि टाइम उसके दरमियान जो है, इन दोनों के दरमियान कितना वो जो है ना
डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। एक बगैर स्टॉप की जा रही है वो 54 किलोमीटर करती है और एक स्टॉप के साथ जा रही है वो 45 है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो इसलिए है कि 54 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारा जो टाइम आएगा वो क्या होगा, वो डिफरेंस होगा। और डिफरेंस को हम कितने पे डिवाइड करेंगे, टोटल टाइम पे, जितना वो टाइम लेती है। डिफरेंस टाइम आएगा 9 किलोमीटर और 9 को हम डिवाइड करेंगे स्पीड पे, टोटल स्पीड पे, तो वो आएगा 0.16 आवर्स। 16 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने टाइम बताना है मिनट्स में, तो ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिनट्स आ गए। तो ये थे कुछ एग्जांपल और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के हवाले से। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी भी हैं। ये जहन में रखिएगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ इंटेलिजेंस के हवाले से नहीं है, आपको किसी और पे टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का है, ये कोई किसी भी रिलेटेड नेट गेट या नस्ट का है या ई गेट के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है कि अ ट्रेन क्रॉसेस 60 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस इन 5 मिनट्स। क्या कहता है कि वो एक ट्रेन है, वो क्या है कि 60 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस 5 मिनट में करती है। तो फाइंड स्पीड इन किलोमीटर, वो कहता है कि किलोमीटर में फाइंड आउट। ये मैंने पहले भी बता दिया कि ये ई कैट नस्ट और इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना कि इस क्वेश्चन में हमने ये करना कि ये जो है ना मीटर में हमें दिया हुआ है डिस्टेंस, तो हमने इससे पहले तो किलोमीटर में करना है, फिर मिनट्स में दिए हुए हैं टाइम, तो हमें पहले इसे आवर्स में ले जाना। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हम 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो 600 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0.6 होगा किलोमीटर। टाइम को 60 जो है अगर आवर्स में ले जाना तो 60 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो टाइम हमारे पास 5 मिनट्स था, तो 5 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0.083 आवर्स हो जाएंगे। तो स्पीड का फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डिस्टेंस बाय टाइम था, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हमारे पास 0.6 था, टाइम हमारे पास 0.083 था, तो 7.8। और किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि ये हमारा स्पीड का जो है यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद दूसरी है कि एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2/3 आवर्स इट्स मस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड। वो क्या कहता है कि एक, तो इसमें पहले क्या है कि इसमें हमने पहले डिस्टेंस का फार्मूला देखना। डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम है। क्या है कि स्पीड क्या है कि जो डिस्टेंस हमारे पास वो है कि टोटल क्या बन रहा है। टोटल हमारे पास 240 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो कहता है 5 घंटों का। 1 घंटे का उसने बताया, हमने क्या फाइंड आउट करना 5 घंटों का। 5 घंटों का क्या है कि हम उसे 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1200 किलोमीटर, ये टोटल और टोटल डिस्टेंस बनेगा। टोटल डिस्टेंस क्यों निकाला, क्योंकि हमने जो है ना वो स्पीड फाइंड करनी है। तो क्या है कि स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस का होना चाहिए। डिस्टेंस क्या है कि वो टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। उसने सिर्फ 1 घंटे का बताया, लेकिन कहता है कि उसने जो एरोप्लेन ने डिस्टेंस कवर किया वो 5 आवर्स का था। 1 घंटे को बताया तो टोटल हमने फाइंड आउट करना, फाइंड आउट किया और 1200 आया। फिर हम स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। स्पीड क्या है 12, डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्टेंस क्या है 1200 है, टाइम क्या है 5/3। ये 5/3 क्या है, कैसे 1/2/3 को जब हम इसे हम कन्वर्ट करेंगे या इसके तोड़ेंगे तो ये 5/3 आएगा। 5/3 अब क्या है कि स्पीड डिस्टेंस हमारे पास था 1200, इसे जब डिवाइड करेंगे 5/3 तो मल्टीप्लाई कैसे होगा 3/5 हो जाएगा। डिवाइड जो हो रहा होता है वो जब मल्टीप्लिकेशन में आता है तो वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है। तो ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो 720 किलोमीटर पर आवर होगा। ये हमारे पास स्पीड होगी एरोप्लेन की। तो तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन वॉक एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर। क्या कहता है कि वो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, उस 10 किलोमीटर की बजाय वो 14 किलोमीटर करता है, मतलब उनके 4 किलोमीटर इजाफी करता है। और वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर। अगर उसे 20 किलोमीटर की आगे ज़्यादा डिस्टेंस करना है तो द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज, लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो हमने फाइंड आउट करना है। हमने इसका एक्चुअल स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम वो हमने फाइंड करना। तो क्या है कि स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम है। डिस्टेंस क्या है कि डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं कि जो है ना टाइम हमारे पास वो क्या है कि क्योंकि हमें टाइम पहले तो उसने 14 किलोमीटर पर आवर दिया, लेकिन इसमें 10 किलोमीटर पर आवर उसने वॉक करना था, लेकिन हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि टोटल टाइम कितना, तो हम लेट कर लेंगे एक्स। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 14x माइनस एक्स क्या टाइम है 14, उसका डिस्टेंस है 14x माइनस 10x इज इक्वल टू 20। 20 इक्वल क्यों किया, क्योंकि उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर करना था वो 20 किलोमीटर करना था। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो x किसके इक्वल आएगा 5 के। जो एक्चुअल स्पीड होनी थी वो क्या है 10 किलोमीटर पर आवर है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल स्पीड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 50 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। चौथा क्वेश्चन है कि आर ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार। वो क्या कहता है कि 50% जो है ना ट्रेन वो क्या है कि कार से ज़्यादा तेज है। वो कहता है कि बोथ पॉइंट ए से स्टार्ट होती हैं एक टाइम पे जो एंड रीच पॉइंट बी 75 किलोमीटर अवे फ्राम
ए, वो क्या कहता है कि एक से जो पॉइंट बी है जहाँ पे उन्होंने दोनों ने पहुँचना वो 75 किलोमीटर दूर है पॉइंट ए से। तो ऑन द वे हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5, वो कहता है कि रास्ते में जो है ना ट्रेन ने उसे क्या 12.5 मिनट्स जो है ना लॉस्ट किए हैं, स्टॉप किया कहीं पे तो स्टेशन पे, तो वो 12.5 जो है ना मिनट्स लॉस्ट हो गए हैं। द स्पीड ऑफ द कार इज, क्या कहता है कि वो स्पीड पूछता है कि कार की स्पीड क्या है। देखिए कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ट्रेन का बताया, वो कहता है कि ट्रेन पर कार से 50 किलोमीटर तेज़ है। वो पॉइंट का डिस्टेंस बताया कि ए से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर है। और फिर बताता है कि जो ट्रेन है वो 12 मिनट क्या है 12.5 मिनट्स जो है ना रास्ते में स्टॉप लेती है। तो जो हमारी कार की स्पीड होगी वो हमने बतानी है। बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमने पहले देखा, पहले दो स्टेप लेंगे। पहले स्टेप में क्या है कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 50 किलोमीटर, 50% मोर देन अ कार। इसका मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस हमने जो एक्चुअल वैल्यू है वो ले ली, जो हमें गिवन डाटा दिया गया था वो हमने लिया। तो जो टाइम लॉस्ट है वो हम उसे डिवाइड करेंगे 12.6 बाय 60 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारा टाइम जो आएगा वो आवर्स में आएगा। और डिस्टेंस 75 किलोमीटर। स्टेप 2 क्या है कि हम लेट करेंगे कि जो है ना स्पीड ऑफ कार उसे हम f सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी कि 150x बाय 100। 150 कैसे आया कि ये हम इनकी कैलकुलेशन जब करेंगे 175 किलोमीटर, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा कि स्पीड ऑफ जो है ना ट्रेन वो 50% ज़्यादा है कार से, कि अगर 100% है तो ट्रेन की क्या होगी कि 150 होगी। तो हम क्या करेंगे कि लेट किया था हमने कार की स्पीड x, तो 150 का मतलब ये है कि 50% ज़्यादा है कार से, तो 150x करेंगे। 150x कैसे करेंगे, क्योंकि स्पीड ट्रेन की जो है वो 50% ज़्यादा है कार से। तो कार की अगर स्पीड होगी 100 तो ट्रेन की कितनी होगी 150 होगी। तो ये 100 से इससे इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये कार की स्पीड है। तो ये 3x बाय 2 किलोमीटर पर आवर जो हमारी स्पीड होगी ना ट्रेन की, ये एवरेज है, निकाल लिया है आपने ट्रेन की। तो इक्वेशन में क्या है कि 75 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 75, ये 75 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है कि क्योंकि हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है कार की, तो 72 को डिवाइड करेंगे 2 से, इसलिए क्योंकि ये 50% क्या है कि लोअर है, या जिसे कहते हैं कि स्पीड इसकी कम है 50% ट्रेन से, तो इसलिए हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 75 ये ट्रेन का है, तो ट्रेन को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा कार का डिस्टेंस होगा, माइनस उसमें करेंगे 75 वो डिस्टेंस लेंगे, और फिर क्या है कि स्पीड ऑफ ट्रेन लेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन हमने निकाली थी क्या कि 3x बाय 2, तो 75 को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी 125 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके साथ सामने ये आंसर आएगा 75 ओवर x माइनस 50 ओवर x इज इक्वल टू 5/24। तो ये जो स्पीड होगी अपना इसकी कार की स्पीड होगी वो क्या है कि 25 मल्टीप्लाई बाय 24 बाय 50 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। जो हमारा ऑप्शन होगा 120 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा ऑप्शन होगा। बड़ा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, ये आपने मजीद इसमें जान भी लगानी है ताकि आपको सही समझ आए। इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप 50% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगली एग्जांपल है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। ये इंक्लूड और एक्सक्लूड का मतलब आपको पता होना चाहिए। इंक्लूड का मतलब है कि वो शामिल होता है टाइम, जो एक्सक्लूड होता है वो टाइम शामिल नहीं होता। एक्सक्लूड स्टॉपेज का मतलब है कि बगैर जो स्टॉप किए हैं वो किसी ट्रेन का या पैसेंजर का या जो भी है किसी भी चीज़ का टाइम देगा, उसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड की वैल्यू को आपने जहन में रखना। द स्पीड ऑफ बस इज़ 54 किलोमीटर है एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज। वो कहता है कि एक जो बस है वो 54 किलोमीटर है बगैर किसी स्टॉप के डिस्टेंस कवर करती है, और दूसरी बस है ये वही बस है वो स्टॉप के साथ 44 किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन वो क्या करती है कि स्टॉप लेती है। वो कहता है कि फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर्स। वो कहता है कि वो 1 घंटे में कितने मिनट्स स्टॉप लेती है। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है कि हमारे पास गिवन है 54 किलोमीटर है और 45 किलोमीटर है। बगैर स्टॉपेज की जो है वो 54 है और स्टॉप के साथ क्या है 45 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे स्पीड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस तो हमें उसने 2 दिए हुए, एक स्टॉप वाला और एक बगैर स्टॉप वाला। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेंगे कि 54 माइनस 44 क्या होगा 9 किलोमीटर पर आवर होगा। 9 को हम टोटल जो डिस्टेंस है जो एक्चुअल डिस्टेंस है विदाउट स्टॉपेज उस पर डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा कि 9 को जब 54 पे डिवाइड करेंगे तो वो निकलेगा जो भी वैल्यू निकलेगी, लेकिन उसे किससे मल्टीप्लाई करना 60 से। क्यों? ताकि हमारा जो टाइम आएगा वो मिनट्स में आ गया। मिनट्स में अगर आवर्स में लेना तो वो आप क्या करेंगे कि 60 पे डिवाइड करेंगे। बहरहाल ये जो कैलकुलेशन है आप लोगों ने खुद करनी होती है। आगे कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। क्या करना कि आपने ड्यूरेशन फ्लाइट टोटल जो वो हवा में रही है जो वो स्पेस में रही है उसका टोटल जो है ना
फ्लाइट का ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या है कि अ मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स, ही ट्रैवल फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21। क्या कहता है कि एक आदमी है वो 10 आवर्स क्या है कि जर्नी में रहता है, सफ़र में रहता है। जो पहले 5 फर्स्ट हाफ जो है हाफ जर्नी वो कितने किलोमीटर में करता है, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। लेकिन जो सेकंड है वो 24 किलोमीटर पर आवर की। तो वो कहता है कि टोटल उसका जो होगा वो क्या होगा, अपना जर्नी जो है वो किलोमीटर में कितना होगा। पहले 10 घंटे वो क्या करता है कि जर्नी में होता है, तो क्या है कि पहले 5 घंटे वो 21 की स्पीड से है, अगले 5 घंटे की क्या है कि 24 की स्पीड से चलता है। तो टोटल जो उसका जर्नी है वो हमने फाइंड आउट करना। अगला क्वेश्चन है द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 7। ये रेशो वाला क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में मैंने इसके हवाले से काफ़ी तफसील से डिटेल में इसके फार्मूले और इसके ट्रिक्स एंड टिप्स बताए थे। 7:8 है। इफ़ द सेकंड ट्रेन रन्स फॉर 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। ये आपने फर्स्ट ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है रेशो वाला फार्मूला लगा के, फिर एवरेज वाला। अगला क्वेश्चन क्या, मैन ऑन टू ट्रेवल फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 आवर्स पर किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट। वो कहता है कि एक आदमी है जो पहले 60 किलोमीटर के 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। अगले 160 किलोमीटर जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर रेस। वो कहता है कि जो टोटल टाइम है 320 किलोमीटर, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या इससे फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने एवरेज स्पीड का फार्मूला भी बताया था डिटेल से, उसके ट्रिप्स और उसका शॉर्टकट भी बताया था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कि अ कार ट्रैवलिंग विद ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, वो क्या है कि कवर 42 किलोमीटर इन 1 आवर 40 मिनट्स एंड 48 सेकेंड। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार। ये क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके हवाले से, ई कैट के हवाले से, नस्ट के टेस्ट के हवाले से, लेट कैट के हवाले से। तो आपने एक्चुअल स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो ये पहले आपने ये जो टाइम दिया है इसे क्या है, किसमें मिनट्स में या आवर्स में करना है। अगर आवर्स में करेंगे तो फिर ये किलोमीटर में रहेगा डिस्टेंस हमारा, अगर वो मिनट्स में करते हैं तो आप इन्हें 42 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर आपने स्पीड वाला फार्मूला लगाना है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आई होगी। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हैं, अगर नहीं समझ आती तो आप इसे कमेंट्स में शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट्स में बता भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं।